हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। मैंने पिछले मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने का वेट करेंगे, या फिर मैंने बोला था यहाँ की लिक्विडिटी के मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया। अब बोल रहे कितनी तगड़ी बाइंग आई है। यहाँ से तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा था, ठीक है, कंफर्मेशन हुआ यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में। तो इस हिसाब से तो हमें देखना चाहिए कि ऑल टाइम हाई तक जाएगा, जो कि बहुत इससे पहले के जो एनालिसिस का वीडियो था उसमें मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर जिस तरह का प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद में मेरा जो कन्विक्शन था बहुत तेज़ी से ऊपर जाने का या रियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मेरा थोड़ा सा जो कन्विक्शन था वो चेंज हुआ और मैंने सोचा कि नहीं, ये एक ट्रैप हो सकता है कॉल साइड के लिए, ठीक है, या अप साइड के लिए या बाइंग के लिए। फिर मैंने आपको बताया था ये या फिर ये लिक्विडिटी ग्रैब हम देखेंगे। यहाँ से अगर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है तो ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी है वो ग्रैब होगी। ऐसी बात हमारे बीच में हुई थी। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप इतना बड़ा मूव देखते हो, इस तरह के अगर मूव देखते हो, उसके बाद में अगर आप ऐसा सोचते हो कि मूव जो था मेरा वो मिस हो गया, ठीक है, या मैंने क्या बताया था मार्केट ने क्या किया, या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हो और फिर सोचते हो कि अरे ये मूव मिस हो गया। अगर आप मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो देख रहे हो तो फिर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, इसने देखो मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रोसेस सिखाने पर काम किया है कि कैसे आप सीखो और कैसे खुद एक एनालिसिस बिठाओ कि कैसे मार्केट मूव करेगा, ना कि आप मुझे कॉपी करो, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर बाइंग भी आई है और मेरा माइंड सेट है यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब पर सेलिंग का है, तो अगर यहाँ पर मुझे कुछ दिखेगा भी तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा, मैं कंफर्मेशन का वेट करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बाइंग बताई है या मैंने आपको सेलिंग बताई है और फिर मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ कि मार्केट एनालिसिस जैसी चीज़ें कुछ भी काम नहीं करती। मैंने पहले के भी वीडियोज़ में मैंने बताया कि मार्केट एनालिसिस जैसा कुछ नहीं होता। रियल टाइम जो मार्केट मूव करता है हम उसको देखकर पता करते हैं कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैं आपको मार्केट एनालिसिस दे देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का, या कल क्या होगा वो होगा, सब एक तरफ है। उसके बाद में भी मार्केट जो है हमको साइन देता रहता है, क्योंकि पूरे 6.5 घंटे तक मार्केट चलेगा और उसमें चीज़ें बदल सकती है, ठीक है। तो उस तरह से आपको देखना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मार्केट एनालिसिस चाहते हैं मुझसे, वो हूबहू कॉपी ना करे, या मैं चाहता हूँ कि वो समझ बनाने की कोशिश करे कि मैं कैसे करता हूँ और मेरे लिए कैसे काम करती है चीज़ें, ठीक है। तभी आप सीख पाओगे। मैं आपको प्रोसेस सिखाना चाहता हूँ, ना कि मैं आपको ऐसे गुलाम मानसिकता में डालना चाहता हूँ कि अगर मैं वीडियो डालूंगा मार्केट एनालिसिस का या फिर मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा तभी आप सीखोगे या समझोगे या फिर कॉपी करके पैसा बनाओगे। नहीं, जो मैंने सिखाया है एक्चुअल में, जो मैं कोर कंटेंट आपको देना चाहता हूँ, जिस पर मैं काम करता हूँ, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय मार्केट एनालिसिस के, ठीक है। फिर भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ ताकि अगर आपने कुछ एनालिसिस किया है तो वो मेरे एनालिसिस से आप मैच करो और देख पाओ कि क्या आप कितने सही हो या मैं कितना सही हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था ये लिक्विडिटी ग्रैब। अभी देखो लिक्विडिटी ग्रैब तो यहाँ पर आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई, ठीक है। तो इस मूव को देखकर यहाँ पर जो भी बाइंग करने वाले थे उनको ट्रैप हुआ, या फिर वो BTST लेकर गए होंगे तो वो वेट करेंगे कि मार्केट या तो यहाँ खुल जाए, ऑल टाइम हाई चला जाए। लेकिन मैंने फिर बोला है कि कल के भरोसे हम काम नहीं करते। मेरा जो कहना था, यहाँ की लिक्विडिटी और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट नहीं जा सकता। यहाँ की लिक्विडिटी इसने ग्रैब की है आवरली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर भी मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की है। लेकिन इसका मतलब ये कि सेलिंग आ जाएगी नहीं, मुझे वेट करना पड़ेगा 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम पर। अगर आप वेट करोगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है अगर आपको, तो फिर आपको सेल साइड की लिक्विडिटी हंट होती हुई दिखेगी। और फिर जो मैंने बताया वीकली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से आपको अपसाइड में बाइंग देखने को मिलेगी। वही जो प्लान मैंने बताया, अगर ऐसा नहीं करता और ऑल टाइम चला जाता तो ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे। ग्रैब पर देखेंगे क्या मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट करता है, उसे हंट करने के लिए जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, देखो एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ में कि यहाँ पर एक 4 आवर पर अगर आप देखोगे तो एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। 4 आवर पर फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप नहीं देखते, हाँ ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी ग्रैब आया है, आवरली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी ग्रैब आया है, लेकिन यहाँ पर 4 आवर का क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप भी बना है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि अगर मार्केट यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दिखता है 5-15 पे, तो आप अपसाइड के लिए जाना, और जो हमारे टारगेट होंगे वो ये बाय साइड की लिक्विडिटी होगी, और जो सेकंड जो टारगेट होगा, ठीक है, इसके बाद में वो 60,900 का जोन होगा। ये मैंने फाइंड आउट किया है फिब का यूज़ करके, लेकिन ये हमारे इनिशियल टारगेट होंगे। लेकिन अगर मार्केट यही कहीं ओपन हो जाता है, फिर आपको फर्स्ट हाफ में तो आपको यही साइडवेज होता हुआ दिखेगा, एक्यूमुलेट करता हुआ दिखेगा। उसके बाद में अगर
ये डाउन साइड में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी आपको हंट होती हुई दिखेगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई चीज़ें। अभी भी जो मैंने बताया था उसमें भी कुछ बदलाव नहीं आया। मैंने बोला था कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब देखेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ठीक है, इसने पूरी कोशिश की ऊपर क्लोजिंग करने की, पर क्लोजिंग आई नहीं। अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है 15 मिनट या 1 आवर पर। अगर दिखता है तो फिर हम ये सेल साइड की लिक्विडिटी के लिए हम देखेंगे। फिर यहाँ पर मैंने बताया 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पर फिर से क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, फिर नीचे जाएगा और फिर यहाँ से रियल बाइंग आएगी। अभी भी वही प्लान चल रहा है जब तक कि मुझे यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं मिल जाती। अगर गैप अप ओपन होकर क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम इस फेयर वैल्यू गैप तक का वेट करेंगे। यहाँ पर प्राइस आएगा तो हम अप साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी भाई ने बोला था कि निफ्टी का भी एनालिसिस कर लो, तो निफ्टी का एनालिसिस भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया डेली टाइम फ्रेम पर। उसके बाद में इसने क्या किया, यहाँ पर जो भी इसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो इंड्यूसमेंट कर दिया, क्लोजिंग आ गई है। ठीक है, और हायर लो के नीचे भी क्लोजिंग आ गई है। ठीक है, तो अभी जो स्ट्रक्चर था वो अप साइड से डाउन साइड निफ्टी के अंदर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और आवली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो ये हमको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो हमारा लेफ्ट साइड का स्विंग है, उसके बाद में ये सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ की लिक्विडिटी अगर आप मैच करोगे तो यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम की फेयर वैल्यू गैप तक ले जाएगी। ठीक है, ये हाई और ये फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई सेम है। अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार तो आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये देखो, ठीक है, ये हाई और ये हाई सेम है। ये तो क्या कर सकते हैं, जो निफ्टी भी है वो भी सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा और ये आवले टाइम की जो कैंडल है, जो ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर क्या करेगा, ये सेल साइड की लिक्विडिटी। तो ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट है 1 आवर पर, तो आप ये देख लेना, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना और आपको सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिखेगी ये सारी। ठीक है, तो अभी मार्केट मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगा और यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था। मैंने सोचा कि किसी को अगर डाउट है तो क्लियर कर देता हूँ कि ये बाइंग क्यों आई, वो सब तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले बता दी थी। ठीक है, कि यहाँ पर क्या था, हमारे पास में एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, उसके बाद में यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ बैंक निफ्टी के अंदर और फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके इसने कंफर्मेशन दिया, लेकिन मुझे कन्विक्शन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर बाइंग में पैसा नहीं बनाया। ठीक है, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट चला जाए, लेकिन अगर वो मेरे एनालिसिस में, ठीक है, मेरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, मेरे कन्विक्शन के साथ में अगर मैच नहीं करेगा तो फिर वो मेरे किसी काम का नहीं है। पैसा मैं बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन हर मूव में नहीं, हर दिन में नहीं। मुझे जिस दिन समझ में आता है और मुझे लगता है कि हाँ ये ट्रेड मेरे लिए काम करेगी और यहाँ पर मेरा पैसा बनेगा, तो वहाँ पर मैं पैसा बनाता हूँ। ठीक है, तो आप प्रोसेस पे ध्यान दो, जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मार्केट एनालिसिस की वीडियो आएंगे और नहीं भी आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ ना, वो आप सीखो और खुद से एनालाइज करो। फिर जब मैं अगर एनालिसिस का वीडियो डालता हूँ तो आप उससे मैच करो कि मैंने किस तरह से किया और आप किस तरह से कर रहे हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।